ओपीडी मॉड्यूल। ओपीडी मॉड्यूल को समझने के लिए एक ओपीडी पेशेंट रजिस्टर कर लेते हैं। तो क्विक मेनू पे क्लिक करेंगे, बुक ओपीडी। ओपीडी पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। पेशेंट का डिटेल्स फिल करते हैं, नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप डेट ऑफ बर्थ इनपुट करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यूएचआईडी नंबर यानी यूनिवर्सल हेल्थ आईडी, ये एक ऑटो जनरेटेड नंबर है जो हर पेशेंट के लिए अलग अलग जनरेट होगा और हर पेशेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूएचआईडी नंबर रखे हैं। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, गार्जियन नेम। पेशेंट के साथ गार्जियन का कैसा रिलेशन, हम लोग पहले रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फादर। बुकिंग डेट, बाय डिफ़ॉल्ट बुकिंग डेट आज का रहेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो फ्यूचर और पास्ट का भी डेट में बुक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टुडे करते हैं। कंसल्टेशन टाइप पे इमरजेंसी है। डिपार्टमेंट, अगर आपके हॉस्पिटल में सिंगल डिपार्टमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट है तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि पेशेंट कौन सा डिपार्टमेंट में दिखाना चाह रहा था। हम लोग यूरोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर आयुष कुमार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। रेफर्ड बाय आप चाहे तो इनपुट कर सकते। टोटल एक हॉस्पिटल में हर डॉक्टर का फी अलग अलग हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग सारा डॉक्टर का फी को मास्टर सेटिंग में सेट करते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले करते हैं। जैसे डॉक्टर आयुष कुमार का 500 फी है न्यू कंसल्टेशन टाइप में, डॉक्टर अंजलि का 1200। न्यू का जगह अगर इमरजेंसी होगा तो इनका 2000। तो हम लोग न्यू डॉक्टर अंजलि के सेलेक्ट कर लेते हैं। पेमेंट मेथड, पेशेंट किस मेथड से पेमेंट कर रहा है, हम लोग कैश कर लेते हैं, 1200। पेशेंट रजिस्टर करते ही आपको ओपीडी बिल टोकन ओपन होगा। में पेशेंट डिटेल्स, स्लॉट नंबर और पेमेंट डिटेल्स रहेगा। पेमेंट डिटेल्स रहेगा जो कि टोकन के साथ साथ बिल भी इसको बोल सकते हैं। तो आपको अलग से बिल प्रिंट करके देने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 2 टोकन जनरेट कर लेते हैं जो कि एक A5 साइज पेपर में प्रिंट करेंगे, एक हॉस्पिटल के लिए और एक पेशेंट के लिए, और बीच से कट करके पेशेंट कॉपी को पेशेंट को दे और हॉस्पिटल कॉपी को ओपीडी RX के साथ अटैच कर देंगे ताकि डॉक्टर को भी पेमेंट का इंफॉर्मेशन मिल सके। यहाँ से ओपीडी RX प्रिंट कर लेंगे और ओपीडी टोकन को RX के साथ अटैच कर देंगे। आज का या पुराना पेशेंट का रिकॉर्ड देखने के लिए पेशेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट स्लॉट नंबर और डॉक्टर नेम के साथ आज का सारा पेशेंट लिस्ट किया गया है। तो हम लोग डॉक्टर वाइज भी पेशेंट देख सकते हैं। जैसे हम लोग रमन कुमार का डेट देख सकते हैं और डॉक्टर अंजलि का कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली अगर हमको पुराना रिकॉर्ड देखना हो तो इस पे क्लिक करेंगे। ए कैटेगरी के अलावा कोई और का देखना हो तो कस्टम रेंज पे जाएंगे और इसमें किसी स्पेसिफिक डेट का देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर स्पेसिफिक रेंज है, डेट रेंज है, तो ऐसे और ऐसे क्लिक करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, उस रेंज का सारा पेशेंट यहाँ शो हो जाएगा। तो फिर से हम लोग इसको टुडे पेशेंट ही कर लेते हैं। राइट साइड में हर पेशेंट के सामने एक एक्शन बटन दिखेगा, क्लिक करते ही पेशेंट मेनू ओपन होगा। ओपीडी बिल मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बिल्स पे क्लिक करेंगे। एडिट पेशेंट, पेशेंट का डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पेशेंट पे जाएंगे। एडिट यहाँ से आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इसका हम लोग एडिट करना चाहते हैं, मेनू ऑन होगा। जैसे बिल, सेव चेंजेस पे क्लिक, तो हम लोग देख सकते हैं कि सोनी कुमारी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। प्रिंट ओपीडी RX, इस पे क्लिक करते हैं आप पेशेंट का RX प्रिंट कर सकते हैं। टोकन, पेशेंट का टोकन प्रिंट करने के लिए आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके पेशेंट का टोकन देख सकते हैं। और रजिस्टर लैब अभी इसको स्किप करेंगे और डिलीट पेशेंट को डिलीट कर सकते हैं। ओपीडी फॉलो अप पेशेंट रजिस्ट्रेशन, और वैसा पेशेंट का रजिस्ट्रेशन जो पहले से ही अपना पेशेंट रिकॉर्ड में सेव है। तो उसके लिए बुक ओपीडी पे क्लिक करेंगे, यूएचआईडी नंबर इनपुट करेंगे। इनपुट करते ही उस पेशेंट का सारा डेटा यहाँ फिल हो जाएगा। लास्ट ओपीडी विजिट भी दिया गया 10 जून, यानी एक दिन पहले, इसलिए कंसल्टेशन टाइप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फॉलोअप सेलेक्ट हो गया है। आपको बस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्टर फी 0 है क्योंकि कंसल्टेशन टाइप फॉलोअप है, क्योंकि 14 दिन तक पेशेंट का फी नहीं लगता है। फिर रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते ही ओपीडी बिल टोकन ओपन हो जाएगा। इस टोकन को A5 साइज पे प्रिंट कर लेंगे और हाफ कट करके पेशेंट को दे देंगे और हाफ कट डॉक्टर के पास फॉरवर्ड कर देंगे। ओपीडी प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर का बिल जनरेट करने के लिए ओपीडी प्रोसीजर में जाएंगे। ओपीडी प्रोसीजर में कंसल्टेशन फी के अलावा सारा प्रकार का सर्विसेज का बिल बनता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ओल्ड रिकॉर्ड का पेशेंट है तो सब सिर्फ यूएचआईडी नंबर इनपुट कर सकते हैं, या फिर अगर न्यू पेशेंट है तो सारा डेटा भी डाल देंगे। ठीक है, हम यूएचआईडी तो हम लोग इंटरनल पेशेंट का ओपीडी प्रोसीजर कर लेते हैं। प्रोसीजर सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं ड्रेसिंग है, 500 चार्ज है उसका बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग कैश सेलेक्ट कर लिए और 500 सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं, इसका बिल जनरेट हो गया। प्रिंट बिल करके इसको बिल दे सकते हैं, या फिर डिपॉजिट वाला या फिर A5 वाला ही बिल दे सकते। ओपीडी प्रोसीजर और पेमेंट फॉर ड्रेसिंग।